दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये एक्चुअली है क्या? कम्युनिकेशन के मायने क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड इमोशन, जो कि हम अपने आप से भी करते हैं, वन टू वन भी करते हैं और एक ग्रुप में। और कभी कभी ऐसा होता है ये कियोस हो जाता है, जिसमें बहुत सारी आवाजें होती हैं, ऐसी आवाजें जो हमको समझ में नहीं आती, कि एकदम जैसे मछली बाजार में जो है लोग बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आता, बस लगता है बोल रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन 3 तरह के होते हैं। पहला, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, कि हम अपनी जिंदगी में, दुनिया में एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हमने आपको बताया कि वन टू वन भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, और बहुत सारी भीड़ के बीच। दूसरा कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन विद सेल्फ, अपने आप से बात करना। इस कम्युनिकेशन को हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। और तीसरा जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन विद द कॉस्मोस, जिसको आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं, आप भगवान भी कह सकते हैं, जो आप चाहें कह सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड द वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन विद द कॉस्मोस। अब इन तीनों टाइप में जो सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो हम वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब अपने अलावा जो हम कम्युनिकेट करते हैं, वो या तो वर्ड से करेंगे, या टोनलिटी से करेंगे, या फिर बॉडी लैंग्वेज से। मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो बॉडी लैंग्वेज से, उससे कम हम करते हैं टोनलिटी से, वॉइस मॉड्यूलेशन। और सबसे कम जो है कम्युनिकेशन में जो यूज होता है, वो वर्ड, शब्दों का इस्तेमाल। शब्दों का इस्तेमाल टोटल कम्युनिकेशन का 7% होता है, टोनलिटी 35% होती है, या 38%। और बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन में, वो 55%। अब कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बच्चा जो है, वो जो कम्युनिकेट करता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, चीखने चिल्लाने से, हाथों के इशारे से, चेहरे के एक्सप्रेशन से। और जैसे जो टेलीमार्केटिंग में है, वो वॉइस और टोनलिटी, वॉइस की टोनलिटी पे वो कम्युनिकेट करते हैं। एक जो लेखक है, वो वर्ड्स से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि उसके सामने ऑडियंस नहीं है, कुछ नहीं है, केवल शब्द हैं, और कोई दूसरा उन शब्दों को पढ़ करके वो इमेजिन करता है कि ये ऑथर क्या कहना चाहता है। इसी तरह से टीचर जो है, अपना बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स से कम्युनिकेट करता है। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की, कि आदमी बॉडी लैंग्वेज से कैसे कम्युनिकेट करता है। अब आप देखिए, एक जो आप कह लीजिए कि अच्छी पर्सनालिटी का आदमी जो होगा, उसकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होगी, गर्दन सीधी होगी, वो आई कांटेक्ट के साथ बात करेगा, और
उसका जो फोरहेड है वो स्ट्रेट रहेगा। और आई कांटेक्ट भी कितने टाइम तक, ज्यादा तो लोग कहते हैं आई कांटेक्ट कितने टाइम तक, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक आप कम्युनिकेट उससे आई कांटेक्ट में रहेंगे तो लगेगा आप उसको घूर रहे हैं या उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। तो आई कांटेक्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप उसकी आंखों में तब तक देखिए जब तक कि आपको उसकी आंखों का कलर नहीं आपकी निगाहें रजिस्टर कर देती हैं, किसकी आंखें जो हैं वो भूरी हैं या काली हैं या कैसी हैं, क्योंकि आई का कलर तरह तरह का होता है। और सबसे जरूरी चीज स्माइल चेहरे पर होनी चाहिए। आप जब स्माइल करते हैं तो सामने वाला आपको सुनने की इच्छा रखता है और आप उसको इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सटर्नल वर्ड में हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसका दो ही है, या तो हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और या सामने वाला हमको इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद द वर्ड, ये टोटल एक इन्फ्लुएंस का मैटर है कि हम अपने बॉस से इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं या अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या अपने भाई को हम समझाना चाहते हैं या बहन को समझाना चाहते हैं या अपने फादर से बात करते हैं। तो ये जो है एक कम्युनिकेशन है इन्फ्लुएंस करने। तो दोस्तों ये हुआ कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन विद सेल्फ। दोस्तों यहां पे शुरू करने से पहले अगर एक चीज मैं आपसे कहूं कि जितना भी टोटल कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपने आप में ही कम्युनिकेट करते हैं, जिसको इंटरनल चैटर बोलते हैं। बच्चा जब 4 साल का होता है तब से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है इंटरनली। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो आप कह लीजिए कि नर्वस सिस्टम है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हर पल एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। आप यूं कह लीजिए कि ठंडी है तो आपको ठंडा लगेगा, गर्मी है आपको गर्म लगेगा, अच्छी फूलों की खुशबू की महक आई या क्या कहते हैं कोई बुरी खुशबू महक आई, तो इंटरनली आप रिएक्ट करते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमको या ह्यूमन बीइंग को दिन में 60 से 65 हजार विचार आते हैं, और ये विचार मोर देन 85% निगेटिव इन नेचर होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं। और देखिए आप अपने आप में देखिए, आप जो बोलते हैं वो क्या है, ये सारा इंटरनल चैटर जो है वो पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस इंटरनल चैटर को हम ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ज्यादा आप अपने आप में बात करते रहेंगे और बात वो कर रहे हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम है, आपका जो पास्ट है उसके एक्सपीरियंस पे आप अपने आप में बात कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आप निगेटिव बायस्ड हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या है, आप स्ट्रेस में हो जाएंगे, आपके अंदर एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएंगे,
तो ये इंटरनल चैटर, ओवर थिंकिंग बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और ये हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस या निगेटिव बिलीफ्स के जो पैकेज हैं, इसके चलते क्या होता है कि हम अपने अंदर एक तरह से गलत आदतें डाल देते हैं। आदतें होती क्या है? आपने कोई काम किया, सही या गलत, एक बार किया कोई बात नहीं, लेकिन जब वही बार बार होता है तो वो आपकी आदत बन जाती है। और वैसे भी कहा गया है कि बुरी आदतें अपने आप आ जाती हैं और अच्छी आदत डालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी अपने आप को एक तरह से स्ट्रेस देना पड़ता है, अपने आप को एक तरह पनिश करना पड़ता है, तब जाकर के वो अच्छी आदतें आती हैं। और ये इंटरनल चैटर कितने तरह का होता है। देखिए, कभी आप अपने आप में बात कर रहे हैं, अगर आपके पास में कुछ ऐसा हुआ जिसमें 2-3 लोग हैं, तो आपको दो लोगों की बात में आएंगे, समझ में सुनाई देंगी, 3 लोगों की सुनाई देंगी। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो भीड़ का है, तो वहां पे आपको मरमरी की सुनाई देगी। कौन क्या बोल रहा है नहीं समझ आएगा, लेकिन हाँ कोई बोल रहा है ये समझ में आएगा। तो इट्स ए क्योस। आपके इस इंटरनल चैटर का एक और रीजन है कि हम जो हैं दिखाई दे रहे हैं वो तो एक है, लेकिन हमारे अंदर 3 हम, या यूं कह लीजिए एवरी इंडिविजुअल हैज 3 इंडिविजुअल विद इन। एक तो ड्रीमर, कि हम सपने देखते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये बनना है हमें। और दूसरा क्रिटिक। क्रिटिक क्या है? ये आपका निगेटिव बिलीफ्स का बैगेज, जो आपको हमेशा आए तुम ऐसा कैसे कर लोगे, ऐसा तुमने तो किया ही नहीं, पीछे तुमने किया था, तुमको सक्सेसफुली की, तुम फेल हो गए थे। तो ये आपको क्रिटिसाइज करेगा। और तीसरा है प्लानर। प्लानर जो है वो प्लान करेगा कि नहीं हमसे ये गलती हुई थी, अब हम इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपका क्रिटिक है, ये आपके ऊपर तब तक हावी हो रहेगा जब तक आप एक फुल प्रूफ प्लान अपने एक्शन का नहीं बना लेते हो। जिस समय आपका एक्शन प्लान फुल प्रूफ हो गया तो आपका क्रिटिक सबसाइड हो जाएगा। तब आपकी इंटरनल चैटर में पॉजिटिविटी आएगी। तब आप कहेंगे हाँ मैंने ये सोचा, इसको हम ऐसे करेंगे ऐसे। तब उस समय आपका क्रिटिक एकदम साइलेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने आपको बताया उससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि हमको अपने इंटरनल डायलॉग्स को कंट्रोल करना है। तो आपको अपने क्रिटिक को साइलेंट करने के लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान बनाना है। जब आपका फुल प्रूफ एक्शन प्लान होगा तो आपकी जो इंटरनल चैटर होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तब आपका टोटल फोकस एक्शन पे रहेगा। तब आप अपने अंदर जो इंटरनल चैटर है वो आप देखिए धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आप टोटल फोकस रहेंगे अपने गोल की तरफ ग्रोथ के लिए। नहीं तो आपको मैंने बताया ये आपको इंटरनल चैटर जो है आपका आपको बर्बाद कर देगा। मतलब ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर एंड इट विल लीड टू डिजास्टर। मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप एंजाइटी आपके अंदर आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, और ये 3 मिलकर के तरह तरह की बीमारियां आपके अंदर पैदा कर देंगे। तो आपको अपने इंटरनल चैटर को
खत्म नहीं होगा, खत्म कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसको पॉजिटिव फ्रेमवर्क देने के लिए एक तो आपका गोल होना चाहिए, और वो गोल ऐसा जो कि आपको चैन से न बैठने दे, और उस गोल को अचीव करने के लिए फुल प्रूफ आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। फिर ना आपके अंदर स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, आप खुशहाल होंगे। अब दोस्तों, तीसरा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद द कॉस्मोस, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड। अच्छा दोस्तों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है, कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर करके मुझे मेरे उद्देश्य की तरफ ले जाने में मेरी मदद करेंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।